गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का पूरा उपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं 12 यानी 12 कृषि के सब्जेक्ट शस्त्र विज्ञान भाग 2 में विषय सूची के बारे में। क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट के पास किताबें नहीं मिल पाई हैं या किताबें नहीं हैं, तो जिसके कारण उन्हें अभी ये समझने में दिक्कत आ रही है कि उन्हें कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2 में कौन कौन से लेसन पढ़ने, यानी कितना उनका कोर्स है जो एजी के अंतर्गत कृषि शस्त्र विज्ञान में पढ़ना है। तो उसी के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है, विषय सूची यानी कंटेंट। तो उसमें लगभग जो आपका 12 एजी है उसमें टोटल 16 लेसन है, यानी 16 अध्याय हैं। तो उन अध्यायों में कौन कौन से अध्याय हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। तो बात करते हैं सबसे पहले पहले लेसन की। तो पहला लेसन है हमारा सिंचाई यानी इरिगेशन, जो कि अभी आपका प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ा रहे हैं, यही लेसन पढ़ाया ही जा रहा है इस समय। यानी सिंचाई कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसमें क्या है, उसी के बारे में पूरा है। सिंचाई के बारे में कुछ इससे रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड कुछ सवाल भी हैं जो आगे बताए जाएंगे। उसके बाद बात आती है जल निकास। जल निकास में क्या है कि जल निकास के बारे में बताया जाएगा, यानी कि जहाँ पे आवश्यकता से अधिक पानी होता है तो वहाँ पे जल निकास कैसे करेंगे, उसकी विधियाँ क्या क्या हैं। फिर ऊसर भूमियाँ और उनका प्रबंधन या सुधार। होता क्या है कि अभी भारत देश में काफ़ी ऐसा क्षेत्रफल है जहाँ पे ऊसर भूमि, यानी ऊसर भूमि का मतलब जहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकते या जहाँ पे फसलों का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। आप अपने बिल्कुल पहले नॉर्मल शब्दों में समझिए, बिल्कुल पहले बेसिक आप समझिए, बाकी आपको जब आगे परिभाषा पढ़ाई जाएगी तो आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या, आपको सिर्फ एक बेस बना के चलना, आपको यानी कि माइंड में बैठाना है कि ये होता क्या है। इसलिए भी आपको ज़्यादा हम परिभाषा के उसमें नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ बेस बता रहे हैं कि ऊसर भूमि क्या होती है। तो आप बिल्कुल ऐसा समझ लो, ऐसी भूमि है जिसमें फसलों का उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं होता है या बहुत ही कम होता है। आप बिल्कुल बस एक बेस लेके चलिए, आपकी बाकी जब आपको आगे परिभाषा बताई जाएगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से बताई जाएगी। तो इसलिए अभी सिर्फ आपके माइंड में सेट करने के लिए कहा ऊसर भूमि क्या होती है, इस तरीके से हम बता रहे हैं। और ऊसर भूमियाँ यानी कौन कौन सी ऊसर भूमियाँ क्या हैं, वो कितने प्रकार की होती है, उनका प्रबंधन या सुधार कैसे करेंगे, यानी ऊसर सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद है अम्लीय मृदाएं एवं उनका सुधार, यानी एसिडिक सॉइल्स, सॉइल एंड देयर रिक्लेमेशन, सॉरी रिक्लेमेशन। तो सुधार का मतलब रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन भी होता है। तो यानी अम्लीय मृदाएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, वो कितने प्रकार की होती हैं, फसलों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है और उनका हम सुधार कैसे करते हैं, इस लेसन के अंतर्गत हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं यानी नेचुरल हैजर्ड्स। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, ऐसी आपदाएं जो मनुष्य जनित नहीं होती हैं, यानी कि जिसमें मनुष्य का किसी भी तरीके से कोई योगदान नहीं होता या कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो इसके अंतर्गत जैसे बाढ़, सूखा, उपल वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, इस तरीके के हम पढ़ेंगे। इसमें जो पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाले हैं। और बस एक एक दो दो लेक्चर के हैं, ये ज़्यादा लंबे भी नहीं है, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़े बड़े हैं, ये क्या है। अब इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। बात करते हैं साग भाजियों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। इस लेसन में क्या है, इस लेसन में हम क्या करेंगे, साग भाजियों यानी सब्जियों का महत्व क्या होता है, यानी उनका इम्पोर्टेंस क्या है और उनका वर्गीकरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। महत्व तो वैसे भी उनका, यानी कि औषधि रूप से क्या महत्व है, वैल्यू, उनकी क्या वैल्यू है, शरीर को कैसे फायदा पहुंचाता है या उसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस तरीके की बातें इसमें होंगी। उसके बाद फिर उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की जब बात आती है तो अब आप जब सोचेंगे, आपको पिछले साल जब 11 एजी में, यानी कि कक्षा 11 एजी में जब फसलों का वर्गीकरण जब पढ़ाया गया था तो उसमें आपने पढ़ा था कि फसलों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से होता है, सीजन के हिसाब से, यानी कि ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण और उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, एक वर्षीय, प्रकाशावधि, यानी ये सब आप जो पढ़ोगे तो आपको याद समझ में आ जाए। तो उसी तरीके इसमें भी बताया जाएगा कि जो सब्जियों का जो वर्गीकरण किया गया, कितने प्रकार से किया गया, कौन कौन से प्रकार से किया गया, किस वर्ग में कौन सी सब्जी आती है। अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपकी समझ में आता चला जाएगा, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपको धीरे धीरे पूरा कवर होता चला जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पूरा कवर करवा देंगे। उसके बाद बात करते हैं, अगला लेसन है गोभी वर्गीय फसलें, कोल क्रॉप्स। तो ये तो सबसे ज़्यादा तो यही से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, यानी कोल क्रॉप्स क्या है। जब भी होता है तो हमेशा ही पूछता है कि कोल क्रॉप्स क्या है, चाहे जब आपको क्वेश्चन में पूछा कि ज़्यादातर या गोभी वर्गीय फसलें या कोल क्रॉप्स। तो इसमें क्या होता है, इसका सिंपल सा है कि गोभी वर्गीय फसलें जो होती हैं वो कोल क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे उदाहरण क्या, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी।
बाकी और भी होती हैं, नॉन होल होता है, ब्रोकली होता है। तो इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी, यानी 3 फसलें पढ़नी है गोभी वर्गीय फसलों के अंतर्गत। तो फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी। तो इन तीनों फसलों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर अगला जो है लेसन नंबर 8, वो प्याज या लहसुन, बल्ब क्रॉप्स जिसे बोलते हैं। बल्ब क्रॉप्स भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि बल्ब पूछता है कि बल्ब क्रॉप्स किसे कहते हैं। आगे जब दिखाएंगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट क्लियर लिखाते चले जाएंगे। यानी बल्ब क्रॉप्स क्या होता है, प्याज या लहसुन। इस वर्ग के अंतर्गत आपको 2 फसलें पढ़नी है, बल्ब, प्याज और लहसुन। उसके बाद फिर कद्दू वर्गीय फसल सब्जियां, यानी कुकुरबिट्स वेजिटेबल्स। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, आपको इसके अंतर्गत आपको 5 फसलें पढ़नी है, यानी करेला, लौकी, कद्दू, खरबूजा, तुरई। और हमें लगता है ये बताने की जरूरत नहीं कि फसलों में क्या क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि पहले भी आप पढ़ चुके हो, 11 में आप पढ़ चुके हो कि आपको फसलों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। एक बार फिर से इससे मान लो उसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन यानी वानस्पतिक वर्गीकरण, उत्पत्ति स्थान आ जाता है, जलवायु, भूमि, उन्नतशील प्रजातियाँ, खाद्य एवं उर्वरक, मृदा की तैयारी, सॉइल, ये सब इसी तरीके से निराई गुड़ाई, सीड रेट, सॉरी बीज दर हो गया आपका, सीड रेट हो जाएगा, उन्नतशील प्रजातियाँ हो जाएंगी। इस तरीके से पूरा होता है, यानी कि निराई गुड़ाई होता है, खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, हार्वेस्टिंग यानी भंडारण, कटाई, तरीके पूरा इसी फसलों के अंदर सब पढ़ा जाता है। तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। बात करते हैं अगले लेसन नंबर 10 की। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, जड़ वाली फसलें, यानी ऐसी फसलें जिनका हम जड़ यूज करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी फसलें पढ़नी है, मूली, गाजर, शकरकंद और शलजम। यानी 4 फसलें आपको इसमें पढ़नी है, मूली के बारे में, गाजर के बारे में, शकरकंद के बारे में, शलजम के बारे में। उसके बाद बात करता है दलहनी फसल, यानी लेग्यूम क्रॉप्स। दलहनी फसल इसमें जो मटर आती है, तो मटर से याद आया होगा कि आपने जो है, आप पिछले साल भी मटर के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी मटर की खेती इस बार भी पढ़नी है। लेकिन इस बार अंतर क्या है, आपको इस बार जो मटर पढ़नी है वो आपको सब्जी के रूप में, यानी कि सब्जी के रूप में इसका कैसा प्रयोग करेंगे, सब्जी वाली वैरायटी कौन सी है, उत्पादन कितना होगा, यानी हरी मटर का। तो इसमें इस ईयर में या इस साल में आपको इस तरीके से पढ़ना कि उसका जो मटर का है प्रयोग सब्जी के रूप में किया जा रहा है। तो ये दलहनी फसल और सब्जी के रूप में, यानी इसे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं फल वाली फसलें, सब्जियाँ, यानी ऐसी सब्जियां जो फल वर्ग में आती है, यानी फ्रूट्स वेजिटेबल। यहाँ पे जो वेजिटेबल है इसे पूरा फुल फॉर्म में लिखना है वेजिटेबल, स्पेस कम था इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स यानी पूरा कंप्लीट लिखना है, फ्रूट्स वेजिटेबल, यहाँ पे एस। तो इसमें क्या है, पहला हमारा मिर्च, बैंगन, भिंडी, टमाटर। 4 फसलें आपको पढ़नी है, यानी मिर्च के बारे में, बैंगन के बारे में, भिंडी के बारे में, टमाटर के बारे में। मिर्च में क्या है, मिर्च में आपको यहाँ पे 2 फसल पढ़नी है, यानी शिमला मिर्च और ये कॉमन मिर्च। ये 2 मिर्च के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। अंतर कोई ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं, बस वही वैरायटीज़ का, थोड़ा बहुत सॉइल क्लाइमेट का और बीज दर का, उपज का थोड़ा बहुत पड़ता है इसमें, यानी ज़्यादा परेशान होना नहीं है आपको, बस बिल्कुल बेसिक सा है। उसके बाद मशरूम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मशरूम, फुम्बी, या इसे कई बार बोलते हैं कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है। यानी मशरूम की खेती भी है इसमें। एक लेसन है, एक पेज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है और ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। यानी आपको बस इसकी बेसिक जानकारी रखनी है कि इसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं। इसकी ज़्यादा मोस्टली वैरायटी तो क्या होती है, जहरीली होती है, यानी जो मशरूम की ज़्यादातर वैरायटी जो होती हैं वो जहरीली होती हैं, वो ज़्यादा खाने योग्य नहीं होती। इसमें बस 2-4 मुख्य वैरायटी होती है जिनका प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। उसके बाद बात आती है गार्डनिंग यानी बागवानी। अब जब हम बात करते हैं बागवानी की, तो बागवानी में क्या होता है, बागवानी करने के तरीके कौन कौन से, यानी बाग लगाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, बाग लगाने से फ़ायदे क्या हैं, और किन किन तरीक़ों से और कैसे बाग हमें लगाना है, इसके बारे में इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। बागवानी में आपको क्या क्या पढ़ना है, बाग लगाने की विधियाँ, बाग लगाने से फ़ायदे, और भी अन्य चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर बात आती है फलों की खेती। आपको इसमें क्या पढ़ना, फलों की खेती भी है आपके सिलेबस में, विषय में 12 में, कि फलों की खेती। अब फलों की खेती में क्या, यानी ऐसी फसलें हैं जो जिनका प्रयोग हम फलों के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे केला, सेब, लीची, अमरूद, बेर, आम, नींबू, पपीता, आड़ू। ये इतनी है, यानी कि
एक दो तीन चार 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 आठ एक नौ, यानी 9 फसलें ऐसी जो फलों वाली हैं, यानी 9 फसलों के बारे में पढ़ना है जो फल वाली है। यानी केला, सेब, लीची, अमरूद, बेर, आम, नींबू, पपीता, आड़ू, ये 9 फसलें हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना। उसके बाद फिर एक नया जोड़ा गया है, इस बार दो तीन साल से पीछे जोड़ा गया है। इसके पहले नहीं था सिलेबस में, इसे जोड़ा गया है। पुष्पीय पौधों की खेती, यानी पुष्प वर्ग की जो खेती होती है, उसमें से 3 है, यानी गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी। ये क्या था, ये भी बहुत हाल ही में जोड़ा गया है 2-3 साल में। बाकी इसके पहले सिलेबस में नहीं था, ये आपको आगे चल के बीएससी में ही पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि इसे इंटर में भी जोड़ दिया गया है। बीएससी में जाके आप जब पढ़ोगे तो इसमें डिटेल में पढ़ोगे, यानी काफ़ी फसलें होती हैं पुष्पीय वर्गीय होती हैं, उसमें आपको पढ़ना है, इसलिए इंटर में भी इसे जोड़ा गया है, नया चैप्टर जोड़ा गया है ये। तो इसमें गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी। तो इस तरीके से आपका जो टोटल सिलेबस है वो उसमें कितने हैं, 16 लेसन। 16 लेसन में आपको पहला लेसन अभी चल रहा है, पहला लेसन यानी बेसिक्स है, बिल्कुल ये खत्म होने वाला है। उसके बाद जल निकास। जल निकास में क्या होता है, जल प्रबंध करना है, यानी जहाँ पे आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है उसे नियंत्रित करना है, फसलों को बचाना है। इससे जल निकास से फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर ऊसर भूमि और उनका प्रबंधन, इसके बारे में बता ही चुके हैं कि ऐसी ऊसर भूमि में कौन कौन सी, उनके बारे में पढ़ना है। क्या कितने प्रकार की भूमियाँ हैं, क्या पढ़ना है उनके, सॉरी, कितने प्रकार की हैं, कैसे 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 होते हैं, उनका प्रबंधन हम कैसे करेंगे, यानी किस रसायन का प्रयोग करेंगे, कौन सी खाद का प्रयोग करेंगे, या और अन्य कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से अम्लीय मृदाएं, उनका सुधार, अम्लीय मृदाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और उनका भी सुधार कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक के दैवीय आपदा हमने बता ही दिया। प्राकृतिक के दैवीय आपदा जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, उपल वृष्टि यानी जो ओला गिरता है, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि का मतलब होता है कि बहुत कम पानी हो, बारिश होना। तो उससे रिलेटेड है अतिवृष्टि, अनावृष्टि। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हो गई। ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, आपको बस बिल्कुल बेसिक सा कवर करते हुए आपको चलना है। ज़्यादा दूर, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं, उतना टफ भी नहीं है आपका ये। उसके बाद साग भाजियों का महत्व, उनका वर्गीकरण, इसके बारे में हम बता ही चुके हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर गोभी वर्गीय फसलें, बल्ब फसलें, कद्दू वर्गीय फसलें, जड़ वाली फसलें, दलहनी फसलें, फल वाली फसलें, बागवानी और फूलों वाली फसलें, सॉरी, फलों वाली फसलें, फूलों वाली फसलें। तो अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर हम सिर्फ फसलों की बात करें तो यहाँ पे 9 खेती, 9 9 4 13 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 3 28, यानी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें 28 क्राफ्ट करनी है। 3 ये यानी 31, 9 3 12, 12 और 12 4 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 26 और 5 31, यानी कि हम यहाँ पे प्लस कर दें तो आपको टोटल 31 खेती पढ़नी है। तो आप इस में ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे कि 31 खेती पढ़नी बहुत ज़्यादा है, पिछले साल से लगभग डबल है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है और बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना है। तो ये पूरा सिलेबस था आपका जो 12 ईजी का, एक आगे का। अब एक बार हम बता देंगे पशुपालन में क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप कमेंट करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। और भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।